कुछ तो प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया है एंड मेरी कार की बैटरी हो गई है बिल्कुल डाउन। Hi everyone, welcome back to my new vlog. Today is day 21 of me exploring India and पिछले 2 दिन से मैं यहाँ आरकू वैली में रुका हुआ था यहीं पे। एंड कल हमने अपना गाड़ी वाड़ी क्लीन किया था, कपड़े धोए थे, फिर अच्छा खाना बना के यहीं पे थोड़ा रिलैक्स किया था। बट कल मुझे चोट लग गई थी, कुछ तो प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया है एंड आज आई थिंक मेरी गाड़ी की डिक्की ज़्यादा देर खुली रही, बूट और कुछ लाइट चलती रह गई है। मेरी कार की बैटरी हो गई है बिल्कुल डाउन, तो अभी वी नीड हेल्प। तो डे 21 ऐसा कुछ स्टार्ट हो रहा है। आज हम जाने वाले थे बोरा केव्स बट ये कुछ खलन आ चुकी है। अभी वी हैव टू फिगर दिस आउट। मेरा फ्रेंड गया हुआ है हेल्प लेने हुआ, अगर कोई गाड़ी मिल जाए तो उससे हम अपनी गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं। आई हैव द टूल्स बट कोई आना चाहिए यहाँ पे। सो लेट्स सी। कार हो गया फाइनली स्टार्ट 3:30 बजे तक। 2 घंटे हम ढूंढते रहे लोगों को कि कोई मिल जाए, पर हाईवे पे कोई गाड़ी नहीं रोक रहा था। तो मैंने यहाँ से एक इंसान को इशारा किया और वो भाई ने गाड़ी रोक ली। भाई थैंक यू सो मच यार, थैंक यू ब्रो, यू आर सच ए नाइस मैन, थैंक यू सो मच। बहुत देर लगी हमें यार, 15-20 मिनट लग गए, बट भाई ने बहुत पेशेंटली वेट किया और हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई। बट आज का पूरा दिन ख़राब हो गया। 3:22 टाइम हो गया, पता नहीं हमें क्या करेंगे। खैर गाड़ी स्टार्ट हो गया है, वो अच्छी बात है। थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा था। 2 दिन यहाँ बिताने के बाद जब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ तो अभी देखो सामने से रास्ता ब्लॉक हो गया और ये भाई इतना स्लो आ रहा है। मैं ऑलरेडी इतना लेट हूँ, मुझे सनसेट के लिए निकलना है। बोरा केव्स के लिए मैं ऑलरेडी लेट हो गया हूँ, गाड़ी ख़राब हो गई थी इस वजह से। और अब सनसेट देखने का प्लान किया है तो यहाँ पर और ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। हमारी पूरी ट्रिप में आज का दिन जो था वो सबसे बेकार डे था। कल रेस्ट करने के लिए रुके थे तो कल प्रोडक्टिव डे ही था। कल हमने कपड़े धोए, गाड़ी धोई, शाम को अच्छा डिनर किया, चिल किया, एडिटिंग करी, बहुत कुछ किया। बट आज जब सुबह कपड़े सुखा के फिर निकलने लगे तो गाड़ी बंद पड़ गई। गाड़ी ख़राब हुई, टाइम वेस्ट हुआ। बोरा केव्स 5 बजे बंद हो जाता है, तो हमने सोचा कि अभी फिर सनसेट पॉइंट देख लेते हैं। तो फिर हम निकले एक मादागढ़ा सनसेट पॉइंट है उसकी तरफ। तो गूगल मैप ने मेरे को जिस सड़क पे डाल दिया वो बाइक्स वाली थी। आगे जाके गांव में सड़क एंड हो जाती है। तो 20-25 किलोमीटर में यहाँ वेस्ट हुआ, टाइम वेस्ट हुआ। फिर हम घूमकर वापस पहुँचे, बट फ़िलहाल हम पहुँच गए हैं। थोड़ा फॉग हो गया तो आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट मुझे बहुत बढ़िया दिख रहा है। ओह हो ये जो मादागढ़ा सनसेट पॉइंट है जहाँ हम रुके थे वहाँ से हार्डली 25 किलोमीटर्स दूर है। बट यहाँ का मौसम थोड़ा और अलग है। अभी यहाँ पे शाम को 5 बजे बहुत ठंड हो गई है। अभी सनसेट हुआ नहीं है, बट ये ऑलरेडी फॉग से भर रहा है ये एरिया और ठंड हो रही है यहाँ पे। और मेरी तबीयत ऑलरेडी ख़राब है, बट हम लोग हट नहीं रहे हैं। अरे यार सनसेट होगा 5:20 पे वैसे तो, बट आई थिंक वहाँ से अभी नीचे जा रहा है ना। अब कौन सी चोटी, लेकिन बताओ तो सही, हम उधर भी चले जाते। इससे ऊपर का वहाँ कहीं जाओगे क्या? रोड तो यहाँ के लिए भी नहीं है। फॉग ने छुपा लिया यार, बहुत ही बढ़िया था। तो दिख रहा है अभी, थोड़ा तो दिख रहा है। When life gives you lemon, make lemonade and sell them and save some money and start traveling. This is how I started traveling. बट आज खैर बकवास एक तरफ, बट आज सनसेट मिस नहीं किया हमने। गूगल मैप की प्लानिंग पूरी थी कि आज सनसेट इनका मिस हो जाए। पहले तो गाड़ी ने पूरी प्लानिंग कर रखी थी, फिर गूगल मैप ने धोखा दिया। बट खैर हाँ, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। एनीवेज सो अभी का ये प्लान है कि यहाँ पर अंधेरा होने वाला है और काफ़ी ठंड है, तो हम यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि मुझे थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब है
एंड यहाँ पे नहीं रुक सकते हैं, तो हम निकलते हैं बोरा केव्स की तरफ। रास्ते में कहीं देखेंगे सेफ़ स्पेस और वहाँ पर खाना वाना बनाएंगे, जल्दी सो जाएंगे और कल सुबह बोरा केव्स देख के हम आर्कू वैली से निकल जाएंगे। तो आई विल सी यू टुमारो। हाय एवरीवन, दिस इज़ डे 4 और मैं आज भी हूँ आर्कू वैली में ही। ये आर्कू वैली मुझे जाने नहीं देना चाहती है। अब कल शाम को सनसेट देखने के बाद मेरी तबीयत हो गई बहुत ख़राब, तो हमने ये महागढ़ा व्यू पॉइंट के पास में किसी की पार्किंग में गाड़ी लगाई, उससे बात की और आज सुबह हम निकल चुके हैं बोरा केव्स की तरफ। एंड होपफुली बोरा केव्स देखते ही हम जल्द से जल्द आर्कू वैली छोड़ने वाले हैं, आर्कू वैली से निकल जाएंगे। एंड आई होप दिस बोरा केव्स बेटर बी अ ग्रेट स्पॉट। इसके चक्कर में हम एक दिन एक्स्ट्रा रुके हैं ना, नहीं तो कल सनसेट देखते निकल जाते कि बोरा केव्स रहने देते हैं यार। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं बोरा केव्स। मेरा सही बताऊं तो जाने का कोई मन नहीं हो रहा है, बट मैं 2 दिन से यहाँ पे झक मार रहा हूँ तो मुझे जाना ही चाहिए, अदरवाइज़ मेरा यहाँ रुकने का क्या मोटिव था। बट तबीयत ख़राब होती है ना तो आपका सिर्फ घर जाने का मन करता है, घर की याद आती है और कुछ करने का मन नहीं करता। बट फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ बोरा केव्स, क्योंकि ये बोरा केव्स ख़त्म हो जाए तो इसके बाद फिर हम निकलते हैं ना यार यहाँ से। बहुत हो गया है, अभी हमें जाना है उड़ीसा जाना है यार, जगन्नाथपुरी जी के दर्शन करने हैं। भगवान जी हिम्मत दे बस। सो दिस इज़ बैम्बू चिकन बिरयानी, यहाँ का वन ऑफ द मोस्ट फेमस फूड है। एंड मैंने आंध्र प्रदेश में बहुत जगह पर देखा ये। इसको बनने में 1-1.5 घंटा लग जाता है, तो लोग बोरा केव्स में जाने से पहले इसको ऑर्डर करते हैं और वापस आकर इसका लुत्फ़ उठाते हैं। बट आई एम ए वेजिटेरियन, सो मैंने ये ऑर्डर नहीं किया था। बट अगर आप लोग आ रहे हैं एंड इफ़ यू ईट चिकन तो दिस इज़ अ मस्ट ट्राई। सो चलते चलते मैं पहुंच चुका हूँ एंट्रेंस स्पॉट पे एंड लेफ़्ट में टिकट काउंटर है, तो मैं टिकट निकाल के आता हूँ। 80 रुपीज़ की टिकट है एंड इफ़ यू आर कैरिंग अ कैमरा तो उसके कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। तो मैं टिकट निकाल के आता हूँ, देन विल गो एंड सी इंडियाज़ बिगेस्ट नेचुरल केव, दैट इज़ बोरा केव्स। So there is a board on the ticket counter from where I gathered this information that ये 1807 में ये बोरा केव्स की खोज हुई थी। एंड ऐसा माना जाता है कि ये जो केव्स हैं ये 150 मिलियन ईयर्स पुरानी केव्स हैं। ये जो पूरा केव है ना, दिस इज़ मेड ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड जब वो पानी के साथ रिएक्ट करता है तो दैट फॉर्म्स स्ट्रक्चर एंड दीज आर कॉल्ड स्टैलेग्माइट्स एंड स्टैलेक्टाइट्स। एंड उसमें से एक नेचुरल शिवलिंग भी क्रिएट हुआ है एंड यहाँ के आदिवासी लोग यहाँ पर आकर पूजा भी करते हैं हर साल शिवरात्रि वाले दिन। सो अभी जो मैं जगह पे खड़ा हूँ ना, दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस केव। एंड यहाँ के आदिवासी लोग इस जगह को कैलाश पर्वत मानते हैं। कहते हैं कि लाखों सालों से पानी टपक टपक के ये जो स्टैलेग्माइट्स क्रिएट हुए हैं, दे फॉर्म्ड अ स्ट्रक्चर एंड उनको ये इसमें कैलाश पर्वत दिखते हैं और काफ़ी मान्यता है आदिवासी यहाँ के ट्राइबल लोगों में इस जगह की। इसीलिए हमें 2-3 दिन का जो इंतज़ार करना पड़ा ना, दैट इज़ वर्थ वेटिंग। आज जो हमने चीज़ देखी है वो तो मैंने इंडिया में तो कभी ऐसी केव या ऐसा कुछ नहीं देखा है। दिस इज़ सो प्रिटी यार, बहुत ही सुंदर जगह। सो एज़ वी रीच टू द एंड ऑफ द केव, यहाँ पर हमें 2 अलग पहाड़ों के बीच में एक गैप, एक दीवार देखने को मिलती है। एंड यहाँ के लोकल आदिवासी लोग इसे लव कुश पहाड़ भी मानते हैं। एंड वो क्लियर वॉल है जो पूरी दोनों के बीच में गैप दिख रहा है, और ये ब्लैक ग्रेनाइट का एक अलग से वॉल है छोटी सी। सो बोरा केव्स पूरा एक्सप्लोर कर लिया है। वी हैव रीच टू द फाइनल पॉइंट। यहाँ पर ऊपर जाकर एक छोटी सी केव में शिव जी का टेम्पल है, वो देखेंगे, शिव जी के दर्शन करेंगे एंड फिर हम निकलते हैं बोरा केव से। बहुत ही इंटरेस्टिंग केव थी, बहुत कुछ देखने को जानने को मिला जो पहले कभी नहीं देखा था। मैंने ऐसी कोई जगह पहले कभी एक्सप्लोर नहीं करी है, मतलब केव्स देखी है, छोटी छोटी देखी है, बट दिस इज समथिंग एल्स मैन, दिस इज सो ह्यूज। सो आफ्टर स्पेंडिंग गुड 4 days इन आर्कू वैली, अभी मैं निकल चुका हूँ पुरी की तरफ। रात को 11 बजे तक हम पहुँच जाएंगे पुरी एंड कल सुबह हम जगन्नाथ जी के दर्शन करेंगे। आई एम वेरी एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी। एंड आंध्र प्रदेश में ना हनुमान जी की काफ़ी कृपा है। आई थिंक मैंने ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े स्टैचूज़ देखे हैं हनुमान जी के आंध्र प्रदेश में, एंड अलग अलग डिफरेंट कलर्स में भी देखे हैं, ग्रीन कलर के, ग्रे कलर के, तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। सो अभी टाइम हो रहा है 5:43 एंड बाहर हो गया बिल्कुल अंधेरा, क्योंकि यहाँ पे सनसेट 5 बजे ही हो जाता है। एंड काफ़ी फॉगी भी हो रहा है, मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है। वैसे तो ड्राइव करने में मज़ा आ रहा है, बट ज़्यादा फॉग हो गया तो
दिक्कत भी हो जाएगी, हम लेट हो जाएंगे या हमें रास्ते में कहीं रुकना पड़ेगा। एनीवेज़ अभी तो एक चाय ब्रेक के लिए मैं वैसे भी रुकने वाला हूँ, काफ़ी टायर्ड फील हो रहा है। सो आधा रास्ता कवर कर लिया, अभी एक मैंडेटरी टी ब्रेक चाहिए था और चाय भगवान की दया से बहुत अच्छी मिल गई है। जैसी कड़क चाय मुझे चाहिए थी, मेरा गला बहुत ख़राब है उसके लिए, वैसी ही चाय मिल गई है। समोसा मिल गया, समोसा बहुत अच्छा था। और अभी निकलते हैं, 4 साढ़े 4 घंटे में हम पहुंच जाएंगे जगन्नाथपुरी जी 11 बजे तक। तो निकलते हैं चाय पी के। अभी ये जो 111 किलोमीटर दिखा रहा है ना, वो पहले 130 समथिंग दिखा रहा था, और उससे पहले ना मुझे एक शॉर्टकट मिला जो कि 100 किलोमीटर दिखा रहा था। लगभग 30 किलोमीटर का फ़र्क था और काफ़ी टाइम भी सेव हो रहा था, तो मैंने सोचा कि शॉर्टकट ले लेते हैं। अब वो शॉर्टकट लिया, 50 किलोमीटर ड्राइव किया, तो आगे पहुंचकर एक डेड एंड था, मतलब वहाँ पे रोड एंड हो जाती है और वहाँ से फिर बोट में यू हैव टू ट्रैवल। बोट में गाड़ी को लेके जाओ, वो आपको दूसरे एंड तक पहुँचाएँगे एंड फिर वहाँ से आप अपनी जर्नी कंटिन्यू करोगे। हम वहाँ तक पहुँच गए, लेकिन अब वो बोट सर्विस तो थी बंद, वो सुबह 7 बजे खुलने वाली थी। तो फिर हमने सोचा कि इतना टाइम यहाँ पर वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है। फिर हमने 50 किलोमीटर वापस ड्राइव किया एंड मतलब जहाँ हम 11 बजे पहुँचने वाले थे, अभी हम 1 बजे पहुँचेंगे। जगन्नाथपुरी जी पहुँचना इतना डिफ़िकल्ट हो रहा है ना, इतने बीच में ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं। आई थिंक भगवान जी थोड़ा हमें टेस्ट कर रहे हैं क्या, आई डोंट नो, बट बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। पहले मुझे चोट लगी है, फिर गाड़ी ख़राब हुई एंड फिर मेरी तबीयत भी ख़राब हुई। काफ़ी कुछ हो रहा है और अभी रास्ते में भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। एनीवेज़ काफ़ी टायर्ड हो गया हूँ मैं, बट आई हैव नो ऑप्शंस। मैं पहुँच के तो रहूँगा 1 बजे 2 बजे, जितने भी बजेंगे। तो ये शायद हम पहुंच चुके हैं जगन्नाथपुरी जी। टाइम हो गया, रात के 1 बज चुके हैं। जो हम 11 बजे पहुंचने वाले थे, वो हम 1 बजे पहुंचे हैं। सो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं पुरी, और जिस रोड पे मैं इस वक्त चल रहा हूं, वो रोड, जब यहाँ पे रथ यात्रा होती है, यहाँ पर लाखों में लोग होते हैं और यहाँ पे बिल्कुल आसपास लाउंजेस और होटल्स और सब कुछ है। और मेरे से 1 किलोमीटर दूर है यहाँ से जगन्नाथपुरी टेम्पल। बिल्कुल यहाँ से मैं देख सकता हूँ, बट अभी उस साइड जाना अलाउड नहीं है। तो हमने यहाँ पर पार्किंग देखी है, बेसमेंट में पार्किंग है, पेड पार्किंग। वहाँ पे गाड़ी लगाएंगे, सोएंगे। सुबह वॉशरूम्स वगैरह भी पता कर लिया। यहाँ पे लाउंज में हमने पता किया है, वो हमसे कुछ पैसे लेंगे और वी कैन यूज़ द वॉशरूम्स एंड फिर हम दर्शन कर लेंगे। और दर्शन के लिए भी अभी बोल रहे हैं कि अभी सीज़न स्टार्ट हुआ है, तो अभी इतनी भीड़ नहीं है, तो दर्शन भी बहुत जल्दी हो जाएंगे। एंड आई एम हैप्पी। 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा गाड़ी चलाने के बाद, गलत रूट पे जाने के बाद, फाइनली स्टिल वी आर हेयर। 1 बज गया बट हम पहुंच गए हैं। तो आज का ब्लॉग मैं कर रहा हूँ यहीं पे एंड। आई एम वेरी टायर्ड। मैं जाके गाड़ी में बस सोने वाला हूँ। सो अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यार, बहुत मेहनत हो रही है यहाँ पर। तो मैं मिलता हूँ आपसे सुबह नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, रब रखा। भाई हम इतने प्रो हो गए ना बेड सेटअप करने में। हम 145 पे या 144 पे पार्किंग में एंटर कर रहे हैं। मेरे पास स्लिप है, मैं दिखा दूँगा। और 154 हुआ है, ये भी दिखाता हूँ। 9 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर हमारा बेड सेटअप रेडी है। आई एम गोइंग टू स्लीप नाउ। ओके बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। एक बार फिर से आप भी कर लो।